अस्सलाम वालेकुम। क्वेटा वॉइस के साथ आपका मेज़बान सैयद अली शाह। इस वक्त मैं बलूचिस्तान असम्बली के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के जो तलबा है, यहाँ पर असातिज़ा है, जो मुलाज़मीन है, वो सारे सरापा एहतिजाज है। वैसे माह मुक़द्दस के दौरान जो खैराती इदारे हैं वो गरीबों को और जो नादार लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए चंदे जमा करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज हमारे जो असातिज़ा है या मुलाज़मीन है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ये जो यहाँ पर जो सिंबॉलिक अलामती तौर पर चंदा शुरू करने का सिलसिला शुरू किया है ताकि एहसास दिला सके बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, हुक्मरानों को कि वो यूनिवर्सिटी के लिए फ़ंड्स रिलीज़ करे, असातिज़ा और साथ ही जो मुलाज़मीन है उनकी तनख्वाहों का कोई बंदोबस्त हो सके। ये बहुत शर्म की बात है। ये तो खैराती इदारे माह रमज़ान या माह सियाम के दौरान इस तरह की पेटियाँ उठाते हैं, चंदा जमा करते हैं ताकि वो गरीब और नादार लोगों की मदद कर सके, लेकिन बदकिस्मती से आज मेमारान कौम वो सड़कों पर है, उन्होंने ये उठाए हुए हैं। अभी तक असम्बली की तरफ से कोई अभी तक इनके पास नहीं आ सका है। मेरे साथ नज़ीर लेडी साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछेंगे सर मामला क्या है, कितने अरसे से आपको तनख्वाहें नहीं मिली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शाह साहब आपको शुक्रिया, आप हमारे सिताजी जर्ने में आकर शामिल हुए और हमें कवरेज दिया। देखिए, गुज़िश्ता 3 सालों से जब से इस मौजूदा वाइस चांसलर ने अपने चार्ज का आकर यूनिवर्सिटी में चार्ज संभाला है, उस दिन से लेकर आज के दिन तक वक्तन फ़वक्तन बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के टीचर्स, ऑफिसर, एम्प्लॉयज़ और तलबा तंजीमें अपने जायज़ हकूक़ के लिए एहतिजाज करते आ रहे हैं। गुज़िश्ता साल रमज़ानुल मुबारक के महीने भी हमने अपने तनख्वाहों के लिए एहतिजाज किया। आज रमज़ानुल मुबारक का 19वां दिन है और हमारे एहतिजाज का 8वां दिन है। हमने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के मुकम्मल तालाबंदी किया है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के तमाम क्लासेस बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, इम्तिहान बंद है, वाइस चांसलर सेक्रेटरीट बंद है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि गुज़िश्ता 3 महीनों से हमारे मुलाजिमीन, ऑफिसर, टीचर किसी को भी तनख्वाह नहीं मिला। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा मोहतरमा आपके पास आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा अगर आप अपना इंट्रोडक्शन करें। मेरा नाम फरहाना उमर है और मैं लेक्चरर हूँ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। अच्छा, इस वक्त यूनिवर्सिटी बंद होने के बायस कितने तलबा तालबात का जो तालीम है वो मुतासर है? आपको पता है कि ये बलूचिस्तान जो यूनिवर्सिटी है सबसे कदीम यूनिवर्सिटी है, तो बलूचिस्तान की जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने बच्चों को जो एडमिशन है वो हमारी यूनिवर्सिटी में कराते हैं। तो जब से हमारा ये एहतिजाज स्टार्ट हुआ है, हमारे हज़ारों तलबा जो हैं वो पढ़ाई से 17,000 वो तालीम से महरूम हो चुके हैं। हालांकि हमने तो इल्म की शम्मा रोशन की हुई है, लेकिन इन्होंने हमारे घर के चूल्हे बुझा दिए हैं। फरीद अचिकज़ई साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थोड़ा सा ये बताएं, ये ज़ाहिर है जो एसोसिएशंस है उनकी भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है। ज़ाहिर है आज अगर जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है या यूनिवर्सिटी बिल्कुल बैठ गई है, तो इसमें कहीं ना कहीं एसोसिएशन का भी रोल है या नहीं है? जहाँ तक एसोसिएशन का रोल है, जब से ये डॉक्टर शफीकुर्रहमान गलत तरीके से 3 साल से अपॉइंट हुए, हमने इसकी निशानदेही की कि ये बंदा अहलियत नहीं रखता, ये यूनिवर्सिटी को तालीमी तौर पर, इक्तिसादी और माशी और इंतज़ामी तौर पर कोलैप्स कर देगा। हमने उसके बाद भी अपना ताउन इस नायल वाइस चांसलर से रखा और हमने मुख्तलिफ वक्फ़ों से इन्हें ये बावर कराया कि यूनिवर्सिटी बैठ रही है, आप बराह मेहरबानी हमारे साथ आला हुक्मरानों के पास चलें ताकि यूनिवर्सिटी की जो माली सूरत-ए-हाल और तालीमी सूरत-ए-हाल है वो मुस्तकम हो सके। लेकिन उन्होंने हमारी बातों को यकसर फरामोश कर दिया, जिसके नतीजे में यूनिवर्सिटी इस हद तक मफलूज हो गई कि अब मुलाजमीन को 3 महीने से तनख्वाहें नहीं हैं। तमाम मुलाजमीन के बच्चे अब स्कूल में नहीं पढ़ रहे क्योंकि स्कूल वाले फ़ीसें मांगते हैं, किताबें मांगते हैं, यूनिफॉर्म मांगते हैं, लेकिन हमारे मुलाजमीन में ये सकत नहीं। आज बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की यह हालत है कि असातिज़ा कराम ने रोड पे सब्जियों की रेड़ियाँ लगाई, किताबें रद्दी की किताबें बेचने लगे। ये अलामती है, लेकिन हकीकी तौर पर हमारा मुस्तकबिल इसी से वाबस्ता होगा। आप देख लेना, क्योंकि हमारे वाइस चांसलर
صرف پروٹوکول کو انجوائے کر رہے ہیں اور اسی نااہلیت کی بنیاد پر گورنر صاحب نے انہیں فارغ کیا، لیکن وہ اعلیٰ عدلیہ کے ذریعے واپس بحال ہو گئے اور اس کے نتیجے میں آج ملازمین نے مکمل طور پر 10 دن سے یونیورسٹی بند کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہماری تنخواہ نہیں ہوگی اور یہ وائس چانسلر ہوگا ہم یونیورسٹی کسی طرح نہیں کھولیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا بہت دکھ کی بات ہے، ہم نے پہلے بھی عرض کیا، یہ بتا رہے ہیں فرید اصغری صاحب کہ یہ تو اس وقت علامتی طور پر ہے، لیکن عملاً بھی ایسے کرنے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب 3 مہینے آپ تنخواہ نہیں دیں گے تو ملازمین اور فیکلٹی ممبرز وہ کیا کریں گے؟ لازمی بات ہے وہ کوئی محنت مزدوری کریں گے۔ گزشتہ روز آپ نے دیکھا ایک ریٹائرڈ ملازم بلوچستان یونیورسٹی کا امیر جان بلیدی، وہ بھی دل کا دورہ پڑنے سے جام بحق ہو گئے، گھر میں فاقے تھے، 3 ماہ سے پینشن کا جو سلسلہ تھا وہ بند تھا۔ لیکن یقیناً یہ بہت تکلیف کی بات ہے، دکھ کی بات ہے۔ ہائر ایجوکیشن یونیورسٹیز، ان کا کردار جو ہے کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی صوبے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ویسے تو ہم پی ایس ڈی پی میں 200 ارب روپے اڑا دیتے ہیں، لیکن یونیورسٹیز کو فنڈز دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے۔ پی ایس ڈی پی پہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کی لڑائی ہوتی ہے کہ یہ اسکیم وہ اسکیم، یہ نکالو وہ ڈالو، یہ نیا یہ پرانا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج اساتذہ، فیکلٹی ممبرز اور ساتھی جو ملازمین ہیں، یہ سراپا احتجاج ہے۔ اگر وائس چانسلر نے کوئی، میرے خیال میں اگر کوئی بد انتظامی کی وجہ سے یونیورسٹی کو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے تو وائس چانسلر کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ اسٹے آرڈر لیا ہے، سسپینڈ ہوا ہے نوٹیفیکیشن، اس کے بعد میرے خیال میں جو بلوچستان یونیورسٹیز ایکٹ 2022 ہے اس پر بھی ان کے تحفظات ہیں، لیکن اس پر منوان عمل کرنا چاہیے۔ جو سرچ کمیٹیز نے ٹیسٹ و انٹرویوز کیے ہیں، میرے خیال میں وہ 15 نام گزشتہ روز بھی میں نے کہا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ صاحب کے ٹیبل پر پڑے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو دستخط کرنا چاہیے، مصلحت سے نکلنا چاہیے۔ وہ چاہے بلوچستان کی ڈی فیکٹو گورنمنٹ جو آج کی اپوزیشن ہے اور ساتھ ہی جو حکومتی جماعتیں ہیں، ان سب کو سوچنا چاہیے، ان کو کلاسوں میں جانا چاہیے، سڑکوں پر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ بتانا تھا، آگے بھی آپ کو لمحہ بلمحہ اس صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنے میزبان سید علی شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔